दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत के से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव के वार्ड 7 के एक जानी मानी शख्सियत है। काफ़ी समाज सेवी इंसान है और कम उम्र में ही उनका इतना काफ़ी नाम है आप एरिया के अंदर। उसकी वजह ये है कि वे हमेशा ही अपने वार्ड के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये हैं श्री दिनेश दैया जी। दिनेश जी, आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर स्वागत है सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भारत लिंक की टीम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जी 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 जी, शुक्रिया सर आपका। तो दिनेश जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, लेकिन क्या कभी इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा था आपने? जी 2011 में गुड़गांव नगर निगम का जो पहला चुनाव हुआ था, जी 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 15 मई 2011 को। जी तो मेरी माता जी, क्योंकि महिला सीट थी, जी। मेरी माता जी ने इलेक्शन लड़ा था और हमारी सेकंड पोजीशन रही थी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो अब आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए अभी वार्ड नंबर 7 है, हम्म, एमसीजी का वार्ड नंबर 7 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ हाँ हाँ इस योजना में। जी जी। अच्छा, थोड़ा आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से भी आप चुनाव के उसमें लगे रहे हैं, लोगों के काम में लगे रहे हैं, तो आपको ये तो पता होगा ना कि आप पे समस्याएं क्या हैं आपकी वार्ड की, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे? देखिए मेरा जो वार्ड है जिसमें हमारे 4 गांव हैं और 5 कॉलोनियां हैं, कुछ सेक्टर्स जो नए सेक्टर आए हैं वो है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ मूलभूत सुविधा का बहुत ज्यादा अभाव है। ठीक है। वर्तमान में आप बसई गांव में जाकर देख लो, वहाँ जो शमशान का रास्ता है वहाँ कंधे पे अपने जो हमारे वार्ड के कोई भी अगर आदमी जिनकी मृत्यु रहती है तो उनको ट्रैक्टर ट्रॉली से जाना पड़ता है। और हमारे वार्ड में गंदगी इतनी ज्यादा है, आप कहीं भी जाकर देखो इतना कूड़ा करकट, टाइम पे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं, मतलब बहुत ज्यादा मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए वो है नहीं। ठीक है। हाँ, तो इतनी जगह समस्या आपके वार्ड में है तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले जो पार्षद थे उन्होंने कोई काम ही नहीं करवाया? बिल्कुल, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। अभी पीछे 2-3 हमारे कम्युनिटी सेंटर का जो निर्माण कराया था वो अधूरा पड़ा है और स्कूल का जो है उसका बुरा हाल है। सारी तो पूरा एरिया में, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जाकर देखना आप अजीत स्टेडियम में गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, कचरा पड़ा है, मतलब एक भी तो चीज को उन्होंने गौर नहीं किया है। अच्छा अच्छा। और आपको लगता है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप इन सारी समस्याओं का समाधान करवाएंगे? बिल्कुल, मेरा प्राथमिकता से यही काम पहले होगा, लोगों की मूलभूत सुविधाएं और उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवा पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और शिक्षा का पूरा पूरा ध्यान रहेगा। हाँ, रोजगार की स्थिति रोजगार का देखिए जी, हमारे यहाँ जो हमारे नगर निगम के अंदर जो एक पार्षद को जो एक अथॉरिटी मिलती है तो उसके अनुरूप जो भी ऐसा हमारा कोई बच्चा या हमारे वार्ड का हमारा कोई बेटा या बेटी जो होगा उसके लिए जैसी भी उनकी काबिलियत होगी उसके हिसाब से उनको नौकरी लगेगी। पानी की निकासी का प्रॉपर समाधान है क्या आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखेंगे जैसे हमारा जारा आवास से स्टार्ट होता है, फिर उसके आगे आएंगे अपना इसका गोदरेज सुमित है, सूरतनगर भाग 2 है, उधर बसई गांव है, गाड़ोली गांव है। इन गांवों में बहुत बुरा हाल है, पानी को निकासी नहीं है और थोड़ी सी बारिश होने के बाद यहाँ घंटों पानी भरा रहता है और उसके बाद में पानी का समय पर निष्कासन न होने के कारण बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं, बीमारी फैलती है। अच्छा अच्छा। तो आपको लगता है कि ये जो जितनी भी पेंडिंग समस्याएं आप इनका समाधान करवा दें? आपने आज से पहले भी कुछ किया अपने वार्ड के लिए? देखिए सूरतनगर और जैसे रामयार है, धर्मापुर है, हमारे पहले वार्ड में जैसे बसई गांव है, गाड़ोली है, तो उस दौरान क्या था, सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की। यहाँ जमीन का जो पानी है वो इतना खारा है कि शायद कोई आदमी आरओ करने के बाद वो उस पीने लायक नहीं बना सकता। ठीक है। तो मैंने जब मैंने इलेक्शन पहला जो मेरी माता जी ने लड़ा था उस दौरान चरखी दादरी पड़ता है हमारे हरियाणा के अंदर, अभी जिला बनाया नया। जी जी जी। तो वहां से पाइप ला के लोगों सहयोग से और हमारे जो हमारे चीफ थे यहाँ पे उनसे बात करके टी डलवाई जो राजना पार्क के लिए पानी की लाइन जा रही थी। जी जी जी। तो उससे खुद के अपने खर्चे में टोटल पाइप मंगाए हैं। और दूसरी समस्या थी बिजली के लिए खुद आज भी मेरे नाम से टंकी चलती है। अच्छा। दिनेश दैया वाली टंकी सब जानते हैं। वो उस वक्त 17 खंबे वो टंकी लगवाई थी। अच्छा अच्छा। ठीक है। और कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो अब भी मैं 9-10 बच्चों को अपनी तरफ से खर्चा उठा रहा हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, और क्या कर रहे हैं? देखिए अब
अभी मौजूदा जो पार्षद है ये मेरे परिवार से थे, और पिछली बार मेरे सहयोग से पार्षद में थे, लेकिन उम्मीदों पे ये खरे नहीं उतरे लोगों के हिसाब से। तो अब जो भी आगे की जो मूलभूत सुविधाएं में होंगी, या कोई किसी बच्ची की शादी है, या कोई वृद्धावस्था पेंशन है, या विकलांगता पेंशन है, जो भी मेरे हाथ में होगा मैं वो काम करूंगा। आपको क्यों लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, लोगों का प्यार है। हमारा वार्ड चाहता है कि भाई हमारे बीच में हमारा भाई है दिनेश दैया, हमारे सुख दुख में खड़ा रहता साथ में। तो लोगों ने खुद ही कहा कि भाई आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। मैं एक समाज सेवी के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन जब लोग खुद कहते हैं भाई आप इलेक्शन लड़ो, तो फिर जनता जनार्दन की आवाज तो हमें सुननी पड़ेगी। सर, कोई भी आदमी जो चुनाव लड़ता है, भले ही उसके घर वाले भी चाहे उसकी वोट ना दें, लेकिन वो यही कहता है कि जी 80% में तो मैं अकेला हूँ, बाकी 20% में सारे उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप क्यों लोग वोट दे देंगे, और वास्तव में लोग वोट दे देंगे? देखो, एक चुनाव लड़ने का तरीका वो नहीं मानता कि भाई 2 आदमी यहाँ कह दे भाई आप इलेक्शन लड़ लो। लोगों की जो भावना होती है अपने कैंडिडेट के प्रति, जो भावना होती है उनके अनुरूप आदमी अगर खरा उतरता है तो इलेक्शन 80 का 90% भी जीत होती है। अच्छा अच्छा सर, तो आपको लगता है कि अब की बार आप चुनाव जरूर जीत जाएंगे? जरूर। चलिए, अगर मान लिया आप चुनाव जीत भी गए, तो अगला क्या टारगेट होगा? अगला कौन से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं फिलहाल तो अभी एमसीजी के जो चुनाव हैं यहाँ तक ही सीमित रहूं। तो आगे जो चुनाव लड़ने वाली बात है, जैसे अब हमारे विधायक जी है बादशाहपुर से, राकेश दौलताबाद जी, वो मेरे घनिष्ठ मित्र है और बचपन से मेरे मित्र हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और लोगों को दिल में उनके लिए अलग से जगह है। तो उन इलेक्शन के बारे में मैं सोच नहीं रहा। मेरा इलेक्शन सिर्फ अपना एमसीजी वार्ड नंबर 7 तक में अभी सीमित हूँ। सर, हर आदमी की अपनी अपनी राजनीति होती है, उनकी अपनी राजनीति, आपकी अपनी राजनीति है। तो एक मित्र के कारण आप क्यों अपने कैरियर को कैरियर की बात नहीं होती, हर जगह कैरियर लेके चलेंगे तो फिर आप उसमें स्वार्थ देखेंगे। अच्छा अच्छा। आदमी को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है। अभी मेरी जो भावना है, मेरा वार्ड नंबर 7 है, अभी मेरी जरूरत है, मुझे जरूरत है अपने वार्ड नंबर 7 में काम कराने के लिए। अच्छा। तो मैं अपने वार्ड तक सीमित। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने वार्ड के लिए आप अपने लंबे राजनीतिक कैरियर को तिलांजलि देना चाह रहे हैं या नहीं लड़ना चाह रहे। चलिए, ये तो आपकी अपनी सोच है सर। लेकिन मान लीजिए इतना होने के बावजूद भी लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, अगर आप चुनाव हार गए तो क्या करेंगे? देखो, वोट तो लोगों का एक लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है, लोगों की भावना मेरे प्रति अच्छी है, मैं इसी उम्मीद पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर मान लो हार भी होती है तो क्या हुआ, हरियाणा तो लोगों के बीच में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सा हमें स्वार्थ है कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा या मुझे कोई चौधरी जरूरत है? अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं, लोगों की भावना है मेरे प्रति। जीत हार की सोच से ऊपर है आप। बिल्कुल। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते हैं क्या? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। RSS के? जी। लेकिन हमने तो सुना है कि RSS है वो मुसलमानों के खिलाफ है, तो क्या आप भी मुसलमानों के खिलाफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ है। देखो, जो भी धर्म का आदमी है अपना धर्म को वो सर्वोपरि मानता है। ठीक है। कभी भी सुना हो कि RSS ने कहीं कुछ गलत किया है या किसी के साथ अन्याय किया है? अच्छा, आप मतलब RSS एक धार्मिक संगठन है और आप एक धार्मिक आदमी इसलिए RSS से जुड़े हैं। जी। तो क्या आपका कहने का ये मतलब है कि जो RSS से नहीं जोड़ता वह धार्मिक है या वो धर्म को नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा आपने? ये देखो, आपकी सबकी अपनी सोच होती है। देखिए, हमारा जो संघ है जिसके साथ मैं तो एक बहुत छोटा सा एक पत्ता हूँ उस पेड़ का। ठीक है। तो हमारा ये है कि भाईचारे को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। समाज में कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसके प्रति आवाज उठाते हैं, लोगों को एकजुट रखते हैं। और ये तो है नहीं कि हम कोई, आपने ये कहा कि हम लोगों की आवाज उठाते हैं जी। तो अभी आपने कहा कि आपके वार्ड में काम नहीं हुए जी, तो क्या जो काम नहीं हुए उनके प्रति आपने आवाज उठाई क्या? बिल्कुल उठाई है, हर बार उठाई है। क्या आवाज उठाई, कहाँ तक उठाई? देखिए, जब भी कोई हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है या कुछ भी होता है, मैं खुद जाके पार्षद जी से मिला हूँ। भाई हमारी ये गलियां बाकी है, इसको करो। ये तो जो हमारा वार्ड के लोग हैं वो जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो मैंने उन लोगों की आवाज ऊपर तक भी भेजी है। मेरे पास आज भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। ठीक है। MCG के अंदर जो भी जरूरत पड़ी है, जो भी काम नहीं हुए, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप वैसे चलिए RSS से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए आप? अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपका कहना यह है कि आप काम करेंगे तो अपने वार्ड के लिए काम करेंगे, अपने वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते, हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो आप अपने वार्ड के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे?
वार्ड के लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। देखो, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया मुझे जी। पिछले 20-25 सालों से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, और सब लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे दिल से चाहते हैं जी। तो यही है कि एक बार तो मौका मुझे भी देना चाहिए। जी 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 जी। आप लोगों ने पिछली बार भी मेरा पूरा साथ दिया था, और मैं यही आशा रखता हूँ अपने वार्ड के जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, बस एक यही आखिरी मेरी गुजारिश है कि इस बार एक मौका मुझे दिया। आखिरी का क्या तात्पर्य है? क्या फिर संन्यास ले लेंगे आप? नहीं, संन्यास नहीं, अभी तो संन्यास आपकी नहीं कहा। उम्र ज्यादा आखिरी नहीं है। मौका मीन्स मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि अगर मैं जीत जाता हूँ, अच्छे काम करूंगा, अच्छे लोगों के बीच में रहूंगा, ठीक है, तो लोग फिर मौका देंगे। अच्छा, जीत जाओगे तो अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, और नहीं जीत पाए तो फिर बुरे लोगों के बीच नहीं 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 नहीं, बुरे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। कोई नहीं, देखो संघर्ष है, अच्छा अच्छा। हार जीत है। देखो इलेक्शन है, वहाँ 5 कैंडिडेट होंगे तो एक ही जीत पाएगा, 4 तो फिर भी संघर्ष रहेंगे। कोई नहीं, आगे फिर संघर्ष करेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है दिनेश जी। तो दोस्तों, ये थे दिनेश दहिया जी। आपने इनके विचारों को सुना। देखिए, थोड़ा बहुत एक पत्रकार का काम होता है बाल की खाल निकालना या सवालों में से ही सवाल निकालना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि दिनेश दहिया जी जितने मनोयोग से, जितनी तत्परता से वार्ड 7 के लिए लगे हुए हैं, हमने देखा है कि ज्यादातर इतने मेहनत अपने वार्ड के लिए नहीं करते, और काफी टाइम से ये कार्य कर रहे हैं। तो लोग जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उससे 6 महीने पहले शुरू होते हैं। लेकिन मैं इनको जानता हूँ, काफी टाइम से जानता हूँ, तो ये तो लगभग 14-15 साल से अपने वार्ड के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से वार्ड 7 के लोगों को ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो आदमी इतने टाइम से अपने वार्ड की समस्याओं के लिए संघर्षरत है, अपने वार्ड के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है, ऐसे लोगों को जरूर मौका देना चाहिए। और वार्ड 7 के लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि पहले जिन लोगों ने चुनाव लड़े हैं या जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, और भाई दिनेश दहिया जी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये 15-20 साल से आप लोगों के बीच में ही हैं। तो इन्होंने इतना कुछ कार्य किया है, तो उसके लिए लोगों को जरूर सोचना चाहिए और इन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। इसके साथ ही हम भी भाई दिनेश दहिया जी को शुभकामनाएं देते हैं, और एक बार फिर से इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए इनका भी धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, एक निवेदन हम आपसे भी करना चाहेंगे, अगर आपको हमारा ये प्रयास लगा तो आप हमारे चैनल को तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन दोस्तों, मैंने एक और चैनल, हमारे भारत लिंक का एक और उपक्रम BL ग्लोबल के नाम से शुरू किया है, और वो ग्लोबल लेवल पे होगा, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होगा, और वो ऑपरेट भी लंदन से हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि भारत लिंक के साथ साथ BL ग्लोबल चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आपने हमारे विचार सुने, दिनेश जी के विचार सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।